हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है जाबिश फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यूअसली पढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक पर। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक को। तो एंड तक बने रहें, एक एक सेगमेंट, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस लेक्चर में, क्योंकि पूरी तरह से डाइपोल हम खत्म करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें और बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा चैप्टर, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, क्यों पढ़ते क्यों है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला सवाल। क्यों पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को? इसलिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली बने हुए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं उस सिस्टम को जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा और कुछ दूरी होगी दोनों के बीच में, उस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है -q, यहाँ पर एक चार्ज है +q, दोनों के बीच एक दूरी है, उस दूरी को हम दिखा रहे हैं 2a से। तो ये जो सिस्टम होगा 2a, चलो a से दिखा दो यार, तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे 2a क्यों लिख रहा है, हाँ हूं मैं, वो मैं बाद में बता दूं ठीक है a। तो ये क्या कहलाएगा? यही कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइपोल से ही बने हुए। कैसे डाइपोल से बने हुए हैं? जैसे अगर मैं बात करूं NaCl, Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है और दोनों के बीच में दूरी है कुछ भी स्मॉल सा डिस्टेंस x, तो ये भी क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। अगर मैं बात करूं H2O, तो H2, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एक डाइपोल इसके साथ बना रहा है ऑक्सीजन, एक डाइपोल इसके साथ बना रहा है, तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं, इसलिए हम उसे डाइपोल पढ़ते हैं। डाइपोल पढ़ना जरूरी है। अब डाइपोल मोमेंट होगा क्या? डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर? तो डाइपोल मोमेंट क्या देगा? स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, ये लेक्चर एंड तक देखना, ठीक है। और मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज़्यादा, इसलिए धीरे बोल दूंगा ताकि तुम लिख सको, नोट्स बना सको। ठीक है, ठीक है, चलो। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट क्या है? तो ये स्ट्रेंथ बताता है डाइपोल का। डाइपोल मोमेंट ये क्या बताएगा? स्ट्रेंथ। ये क्या बताएगा? स्ट्रेंथ बताता है। किसका स्ट्रेंथ बताता है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताता है डाइपोल मोमेंट। कितना होता है सर ये डाइपोल मोमेंट? होता कितना है? तो दोनों चार्ज में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों चार्ज में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच की दूरी ले लो a। यही होता है डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको q इंटू ए से दिखाते हैं। ठीक है, q इंटू ए है ना। डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू ए। डाइपोल मोमेंट q वेक्टर इज इक्वल टू ए। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन इसका कहां से का होगा? तो डायरेक्शन इसका होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा होता है। ये कॉन्वीनियंट है, ये माना गया है। ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा हो जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर। बात समझ में आ रही? इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। तो ये डाइपोल की कहानी है। डाइपोल कैसे निकलेगा? चार्ज ले लो और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ले लो और उसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद सवाल कर लेते हैं कुछ अच्छा, डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। कैसे डाइपोल मोमेंट निकाला जाए? तो चलिए डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत कर लेते हैं, इतने से ही न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स जैसे सस्ता सवाल, 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर -2 कूलम चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। क्या आप
डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं? यस सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लेना है और दोनों 0.01 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 2 × 10⁻2 और 2 कितना हो गया? -4 कूलम मीटर। आंसर। बात समझ में आ रही है? यस सर बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए ये तो था। इसका डायरेक्शन किधर से उधर किधर हो जाएगा? तो इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल, ये पहला सवाल था सर, दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं आपको। एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और मान लीजिए यहां पर चार्ज है Q -Q, यहां पर भी चार्ज है -Q, और यहाँ पर चार्ज है 2Q और a दूरी है। डाइपोल मोमेंट बताइए कितना होगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक -Q का पेयर इस एक Q के साथ लग जाएगा। तो कैसे बनेगा सर? आसानी से बनेगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये है y, यहाँ है -Q, तो ये हो गया x, यहाँ भी है -Q, ठीक है। तो एक 2Q में से एक Q हमने यहाँ लगा दिया और एक Q हमने यहाँ लगा दिया, 2Q। तो अब एक डाइपोल बन गया इसका, अब एक डाइपोल इसका बन गया और एक डाइपोल इसका बन गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका डाइपोल कितना हो गया? QA। इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? QA, और इसका भी डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? QA। बात समझ में आ रही है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, QA। अब लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा? ध्यान से देखो, इसका डाइपोल मोमेंट होगा इधर और इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इधर, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको मान लिया हमने P1 डाइपोल मोमेंट 1 और इसको हमने मान लिया डाइपोल मोमेंट 2, तो ये हो गया P2 और ये क्या हो गया? P1, और दोनों के बीच कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अरे तरीके, ये तो वेक्टर है, वेक्टर है तो वेक्टर का फॉर्मूला R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो R स्क्वायर यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट P नेट निकालना है, तो P नेट तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2P1 P2 cos 90 डिग्री। तो cos 90 हो गया 0, तो P नेट कितना आ गया? P नेट आ जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और ये पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0 होता है। यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, और चूंकि दोनों तो इक्वल है तो क्या लिख दो? 2P1 स्क्वायर, तो P नेट, तो P नेट की वैल्यू कितनी आ गई? नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? P1√2, मतलब QA√2 डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो डायरेक्शन हो गया 45 डिग्री। P नेट आ गया और अल्फा कितना आ जाएगा? मतलब डायरेक्शन 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अभी एक सवाल और करेंगे हम लोग, बेहतरीन अंदाज में नोट कर लो आप इसको, एक और सवाल लिख लो, शायद तुम बना सको। मान लो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहाँ एक रिंग रखा हुआ है जिस पर चार्ज Q है और यहाँ पर चार्ज Q है, -Q है, दोनों के बीच की दूरी R। क्या ये डाइपोल है? तो ये डाइपोल बिल्कुल है। इसका डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। तो पहले आप इतना नोट कीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में, 1 2 3 चिकड़ी। सवाल को करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया हुआ है। y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस, और ये चार्ज है Q, इस पर चार्ज Q है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बना दो, बड़ा। ये अरे यार इतना ही बड़ा बन गया यार, क्या दिक्कत है साला। चलो ये ठीक है, खैर छोड़िए। Q बन गया है, यहाँ पर है -Q, दोनों के बीच की दूरी है R। तो किस तरह से ये बनेगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो सबसे पहले रिंग को तोड़ने का तरीका दिमाग में होगा, थीटा पे जाकर डी थीटा की एलिमेंट लेना थी, थीटा पर जाकर क्या ले लेंगे? डी थीटा, थीटा पर जाकर ले लेंगे डी थीटे का एलिमेंट, तो ये मिलेगा हमें DL, और इस DL के पास चार्ज होगा DQ। ये सब काम हमने किया हुआ है, पहले भी किया हुआ है। थीटा पर जाकर डी थीटा, तो DL की वैल्यू क्या होगी? तो DL बराबर हो जाएगा R डी थीटा, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, तो रेडियस से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस DL के पास चार्ज क्या है? DQ, तो DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी?
लैम्डा डी एल और डी क्यू की वैल्यू जब लैम्डा डी एल है तो लैम्डा डी एल लैम्डा डी एल लैम्डा डी एल लैम्डा डी एल लैम्डा डी एल, तो लैम्डा और डी एल की वैल्यू कितनी है आर डी थीटा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है आर डी थीटा। एक काम करते हैं, इस वाले को पॉजिटिव मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और इस वाले को नेगेटिव मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया। अब ये आ गया डी क्यू बराबर लैम्डा आर डी थीटा। अब ध्यान से देखिए डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, ये प्लस क्यू हमने माना हुआ है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो डीपी है, छोटा डाइपोल मोमेंट, वो इधर आएगा। और जैसे जैसे हम चार्ज चेंज करेंगे, ये एलिमेंट मतलब ऑन चेंजिंग एलिमेंट, ये सब काम हमने किया हुआ है, सब काम मतलब समझिए कि ये 10वीं बार हम कर रहे हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर देखा होगा तो आप इससे यूज टू हो जाइएगा, यूज टू, कोई नई चीज़ नहीं है। ऑन चेंजिंग एलिमेंट चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो रहा है। अब जब एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन चेंज होगा तो पहली फुर्सत में दो कंपोनेंट ले लेना है। कैसे, ये थीटा है तो ये भी हो गया थीटा, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, खेला खत्म। इसका एक हमने ले लिया डीपी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा डीपी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, क्या गया कॉस थीटा और क्या आ गया साइन थीटा। एलिमेंट चेंज करने पर अगर डायरेक्शन चेंज हो तो पहली फुर्सत में उसका दो कंपोनेंट ले लो और इंटीग्रेट कर दो। तो डीपी नेट का क्या आ जाएगा, यहाँ बनाइए, एक आ जाएगा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रल डीपी, ठीक है, कॉस थीटा, और एक आ जाएगा वर्टिकल जो आ गया डीपी साइन थीटा। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो ये 90 है, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। अब इंटीग्रेट कर दो, क्या दिक्कत है इसमें। डीपी की वैल्यू क्या होगी, डीपी की वैल्यू क्या होगी, तो प्रोडक्ट डीपी की वैल्यू चार्ज, तो चार्ज क्या लेना है, दोनों में से कोई भी चार्ज, तो डी क्यू चार्ज लेंगे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर कॉस थीटा, 0 से π/2। इसमें भी वही कहानी, 0 से π/2, डी क्यू आर साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, इसको मिटाओ यार, इसका क्या है, वैल्यू पुट कर दो, 0 से π/2, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा आर कॉस थीटा। इसमें पुट करो, 0 से π/2, लैम्डा आर डी थीटा आर साइन थीटा। बाहर निकाल दो, लैम्डा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। 0 से π/2, इसमें से लैम्डा बाहर कर दो, आर स्क्वायर बाहर कर दो, इधर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। 0 से π/2, बात समझ में आ रही, 0 से π/2। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा मतलब साइन थीटा बाई डी थीटा, साइन थीटा बाई डी थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा आर स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा का साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा 0 से π/2, और लैम्डा, अब ध्यान से देखिए, कॉस थीटा डी कॉस थीटा बाई डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो लैम्डा आर स्क्वायर माइनस बाहर कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, तो पाई आर स्क्वायर अपर लिमिट रखिए तो साइन 91 माइनस 0, लैम्डा आर स्क्वायर माइनस बाहर साइन 90 0, ठीक है, सॉरी कॉस 90 0 और कॉस 0 1, तो -1 कितना आ गया, लैम्डा आर स्क्वायर। इसका भी क्या आ गया, लैम्डा आर स्क्वायर। ये पाई कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा आर स्क्वायर लैम्डा। क्या बात समझ में आई है, कोई नई कहानी इसमें थी ही नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेरा लेक्चर देखते आ रहे हो तो आप कहोगे कि सर ये तो मैं खुद कर लूँगा, आप क्यों करके अब कुछ और पढ़ाओ ना इस वीडियो में। लेकिन जो नए व्यूअर्स होंगे उनके लिए तो चाहिए होगा। नोट कर लीजिए आप इसे पहली फुर्सत में। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर,
ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एनीवेयर। क्या क्या नहीं, इन 3 पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे और टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क कितना होगा। नोट कर लो इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल आज खत्म हो जाएगा, नोट कर लो इसको, फर्स्ट क्लास। इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्सियल, इक्वेटोरियल क्या क्या होता है। ठीक है, एक्सियल ये मान लो -q + q, और जो हम a लेते थे ना वो अब हम 2a लेंगे। क्यों सर 2a क्यों लीजिएगा? इससे फायदा ये होगा हमारे डेरिवेशन में, डेरिवेशन के लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, बस और कुछ नहीं। 2a जो हम a लेते थे उसे 2a से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब हम उसे डिवाइड करें तो a में बढ़ जाए, फ्रैक्शन से हम बच जाए, इस वजह से 2a को 2a मान लिया। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट को एक्सियल पॉइंट कहते हैं। पॉइंट सब दिमाग में होनी चाहिए, एक्सियल पॉइंट। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होगा इसे कहेंगे एनीवेयर। इसे क्या कहेंगे? एनीवेयर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एक्सियल पॉइंट कितने डिग्री पर बनता है डाइपोल से? 0 डिग्री पर। ये कितने पर बनता है? तो 90 डिग्री पर। और एनीवेयर तो थीटा पर ही बनता है। इस पॉइंट पर हम 2 चीजें फाइंड करेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और दूसरा पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इस वाले पर भी हम 2 चीज फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। इस पर भी हम 2 चीजें फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी समझ में आई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सियल पॉइंट के लिए। देख लीजिए, एकदम आसान है एक्सियल पॉइंट के लिए, दोनों ही, क्योंकि हमने फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा हुआ है, जो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे KQ/R², और पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। याद रखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बस अब सबसे पहले एक्सियल पॉइंट उठाते हैं, ठीक है, एक्सियल पॉइंट, और इसी एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, एक्सियल पॉइंट उठाते हैं और उसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेते हैं और पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक्सियल पॉइंट, ध्यान से देखो, एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है? एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट का दोनों हमने 2a को a माना है। यहां से ये जो सेंटर है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल का ये सेंटर। यहां से यहां की दूरी हमने मान ली r, इस p पॉइंट की दूरी हमने मान ली r, ठीक है। एक्सियल पॉइंट की p की दूरी हमने क्या मान ली है? r। अब इस पॉइंट पर हम e भी निकालेंगे और v भी निकालेंगे। e कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले p पर इसका नाम दे देते हैं a और इसका नाम दे देते हैं b, कोई दिक्कत नहीं है। a को हमने b -q वाले को a मान लिया, b वाले को p मान लिया, ठीक है, b वाले को +q मान लिया, और ये p है। अब ध्यान से देखिए, हम EP निकाल रहे हैं, तो सिंपल EP वेक्टर, सुपरपोजिशन यूज करना है। सुपरपोजिशन, किसी एक पॉइंट पर मल्टीपल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो सुपरपोजिशन यूज करते हैं। ये सब पढ़कर हम आ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। किसी एक पॉइंट पर मल्टीपल चार्ज की वजह से कुछ भी निकालना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक निकालना हो, फील्ड निकालना हो या पोटेंशियल निकालना हो, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब यूज करेंगे, तो दोनों के लिए यूज करते हैं ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब ध्यान से देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में स्केलर वाला आसान है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन है। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। तो E की बात करते हैं, तो EP वेक्टर को क्या लिखेंगे? EP वेक्टर को लिखेंगे P पर A की वजह से प्लस P पर B की वजह से, यही है, EP निकल जाएगा। अब निकाल दो EP, P पर A की वजह से, फॉर्मूला वही यूज करना है KQ/R², तो P पर A की वजह से, तो K चार्ज
क्यू माइनस सर क्यों नहीं ले रहे हैं आप, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो तुम। ये जब मैंने वो पढ़ाया होगा तभी बताया होगा, नहीं देखा है तो जाकर देखो। माइनस क्यों नहीं ले रहे, ये कैसा सवाल है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस के बजाय एरोज लेते हैं, माइनस मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लेते। लेकिन हाँ स्केलर में माइनस पुट करता मैं, अभी तुम्हारे आँख के सामने करूंगा। देखो जो भी वेक्टर क्वांटिटी उसके प्लस माइनस को यहाँ नहीं लिखते हैं, उसके प्लस माइनस के लिए हम एरोज यूज करते हैं। तो माइनस गोली मारो Q और PA, P से A की दूरी कितनी RA, तो R प्लस A का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, EPB, तो P पर B की वजह से, P पर B की वजह से, तो क्या हो गया ये हो जाएगा P पर B की वजह से, ध्यान से देखो, P पर B की वजह से, P पर B की वजह से KQ बाई R, ये इतना होगा R माइनस A, R ये R में से एक R माइनस A का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ तो वेक्टर का साइन दिया है मैंने यहाँ वेक्टर का साइन दिया है, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, तो A वाला ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस आई कैप से डिनोट करते, ये सब बच्चे वाली कहानी है, और वाई एक्सिस को जे कैप से यूज करते हैं। आई कैप को, एक्स एक्सिस को आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से। अब ध्यान से देखो, निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां अगर मैं दिखाऊं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A की वजह से इस तरफ है, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड और पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, तो P पर B की वजह से इधर है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा माइनस आई कैप, और इसके लिए लिखूंगा आई कैप। क्या बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आ रिलीज है। तो दोनों में का आई कैप निकाल दो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो EP वेक्टर क्या आ गया, दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, K क्यों निकाल लिया सर, इधर बचा 1 प्लस R प्लस A का होल स्क्वायर, और माइनस वाले को पहले लिखना है, सॉरी प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में लिखना है, तो ये आ जाएगा R प्लस A का, ठीक है, आई कैप। क्या बात समझ में आ रही? अब मैथ से पूरा क्या है इसमें यार, मैथ ही तो है, लिखो EP वेक्टर KQ, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉल्व करो, और इसमें से ये चला गया तो ये आया तो लिख दो एक्सपेंड करके, R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, माइनस इसको एक्सपेंड करोगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AB, आई कैप। अब ध्यान से देखो, डिचिक 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 उड़ जाएगा, डिचिक डिचिक उड़ जाएगा, डिचिक 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 डिचिक, क्या बच गया 4AR, क्या बच गया 4AR, 4AR। तो EP वेक्टर क्या आ गया, KQ 4AR को ऐसे लिख दो, KQ इंटू 2A इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का पावर 2, Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट, आई कैप। तो KP2R बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, आ गया आंसर। लेकिन इफ मान लीजिए स्पेशल केस, R बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, ये R बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, शॉर्ट डाइपोल जिसे कहते हैं, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को, ठीक है, ये कंडीशन मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, R बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को हम सिर्फ क्या लिखेंगे, R स्क्वायर लिखेंगे। अभी आप रिप्लेस कर दो, जगह मेरा बच जाएगा, EP वेक्टर KP2R बाई, इसको क्या लिखना है, सिर्फ R स्क्वायर का स्क्वायर R4, एक से गया तो क्यूब, तो E एक्सियल कितना आ गया,
ई एक्सियल आ गया के 2p बाई आर क्यूब आई कैप। ध्यान से देखिए एक्सियल का निकल गया, निकला कि नहीं है एक्सियल का? यस सर एक्सियल का तो निकल गया। एंड थीटा 0 डिग्री यहाँ लिख दो ना, थीटा 0 डिग्री होगा इस केस में एक्सियल पॉइंट। बात समझ में आई? ये एक्सियल का डेरिवेशन है। अब इक्वेटोरियल का डेरिवेशन, ये इसी पर पोटेंशियल भी देखो कैसे निकलेगा पोटेंशियल। तो वही कहानी, P पर निकालना है तो P पर A की वजह से प्लस P पर B की वजह से। ये इतना आसान है, इसमें तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो VP P पर A की वजह से, देखो P पर A की वजह से K, ठीक है, माइनस Q बाई R प्लस A प्लस KQ R माइनस A। यही तो करना है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, सिंपल सॉल्व कर दो इसको। तो VP कितना आ जाएगा, कॉमन निकाल लो KQ, अंदर बचा R माइनस A प्लस माइनस R प्लस A, आ गया आंसर। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके डायरेक्ट लिखता हूं, चलो नीचे क्या आएगा, A स्क्वायर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा कितना, R प्लस A माइनस R प्लस A, तो R से R डिच्चिक डिच्चिक 2A, तो VP बराबर K और Q इंटू 2A P होता है डाइपोल मोमेंट P। और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर लिख सकते हैं किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। आ गया KP बाई R स्क्वायर। ये कहाँ का निकला, एक्सियल का। अब तुम ही बताओ कौन आसान है, ये या ये। अब इसी तरह हम इस पॉइंट पर भी दोनों ही निकालेंगे। तो एक्सियल पर E कितना आ गया, E एक्सियल आ गया आपका K2P बाई R क्यूब, और पोटेंशियल कितना आया KP बाई R स्क्वायर। कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग इक्वेटोरियल का काम करेंगे। नोट करो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपका पोटेंशियल हो गया। नोट कर लीजिए इसको बेहतरीन अंदाज में। एक्सियल पॉइंट का दोनों निकल गया। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ध्यान से देखिए, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट, तो फिर से यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ध्यान से देखो। तो ये फिगर थोड़ा मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेटोरियल के लिए ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये बीच में सेंटर, यहाँ से यहाँ की दूरी A, यहाँ से यहाँ की दूरी A, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है R। तो इस पॉइंट की दूरी सबसे पहले निकाल लो। चलो सबसे पहले दूरी फाइंड कर लो। तो ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी A है और ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये R है, ये भी। तो दोनों ही साइड भी इक्वल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा रूट अंडर, ठीक है, ये आएगा आपको रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पाइथागोरस लगाओगे तो यही तो आएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर ये लगाओगे तो ये भी उतना ही आएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए, दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए। अब दोनों साइड इक्वल है। अब नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पर निकालो, तो EP कितना होगा, EP निकाल लो सबसे पहले P पर A की वजह से। फॉर्मूला वही लगाएंगे, फॉर्मूला वही लगाना है, तो हो जाएगा KQ, डायरेक्शन की बात बाद में, KQ बाई इसका स्क्वायर, तो ये सिंपली आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिंपली आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये आ गया EPA। अब निकालते हैं EPB। P पर B की वजह से निकालो, ये A है याद रखिएगा और ये B है याद रखिएगा। अब P पर B पर इसकी वजह से, तो KQ बाई रूट अंडर, अब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, दोनों तो इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, और दोनों के लिए थीटा भी क्या है, सेम है, दोनों इक्वल है। मतलब EPA बराबर है किसके, EPB के, दोनों इक्वल है। तो दोनों को हमने E मान लिया, दोनों को हमने E मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, नेगेटिव की वजह से इधर आ रहा है,
नेगेटिव की वजह से इधर आएगा, तो ये आ गया ई पी ए, नेगेटिव की वजह से इनवर्ट, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड। सर ये कैसे जुड़ेगा? इस वाले में तो अलोंग दी लाइन था तो घटा दिया था, लेकिन इस वाले में अब रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर हमने एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ये वाला, ये थीटा है तो ये भी थीटा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, और ये थीटा है तो ये भी थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इसका रिजॉल्व करो। अब दोनों ही इक्वल है, याद रखिएगा, यहाँ मैंने पहले इसी के लिए किया है, ये दोनों ही इक्वल है, दोनों इक्वल है तो इसका इधर आ जाएगा ई, दोनों को हमने ई माना है, तो इस इधर आ जाएगा इसका ई पी बी, इधर आ जाएगा ई कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ई साइन थीटा, ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं, इसका इधर आ जाएगा ई कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये साइन वाले को कर देगा, उड़ा देगा, क्योंकि ई है, दोनों में ई है, और दोनों में साइन भी और दोनों में थीटा भी है, मतलब एंगल भी सेम, साइन भी सेम, ई भी सेम। तो साइन कंपोनेंट विल कैंसल, लिख दो यहां पर, साइन कंपोनेंट विल कैंसल, साइन कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? कॉस की वजह। तो अब निकालो, ई पी निकाल रहा है, दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों को लिख दिया 2e cos थीटा। थोड़ा और इधर करके, ठीक है, थोड़ा और इधर करके, थोड़ा और इधर करके ध्यान से देखिए, ई पी, इसको एक्स एक्सिस ही है, ई पी 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। तो 2e की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, और cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो यही ना बेस है ए, बेस बाई हाइपोटेनस, तो cos थीटा बेस कितना? ए, अब बाई हाइपोटेनस क्या है? यही तो है हाइपोटेनस, तो इसको लिख दो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखो, के क्यू सब मल्टीप्लाई में क्यू इंटू 2a, पी हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ही तो चार्ज इंटू सेपरेशन, और सेपरेशन को हमने 2a माना हुआ है, तो q इंटू 2a, q और 2a सब मल्टीप्लाई में q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट डाल दिया। अब इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। सर 3/2, पावर इसका 1/2 और 1/2 1 3/2। अब यहां पर हमने शॉर्ट डाइपोल के लिए ये तो लिख दिया, तो इसमें अब एक और चीज ऐड कर दो कि अगर ऐसा भी हो तो भी हम यही कंसीडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए डायरेक्ट लिख दो, ई इक्वेटोरियल कितना आ गया? के पी बाई, इसको क्या लिखना है? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और ये स्क्वायर चला गया तो आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल कैसे निकला, समझ में आई बात? सबसे पहले हमने निकाल लिया, दोनों पॉइंट पर तो सेम आएगा, जिसे हमने ई मान लिया, फिर दोनों का डायरेक्शन निकाल लिया, डायरेक्शन निकाला, कंपोनेंट निकाला, साइन ने कैंसिल कर दिया, कॉस वाले ने ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही? अब और आसान हो गया, देखो पोटेंशियल देख लो, अब पोटेंशियल वीपी, तो वीपी ध्यान से देखो, पी पर ए की वजह से प्लस पी पर बी की वजह से, पी पर ए की वजह से कितना? के माइनस क्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस के क्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर ये दोनों तो सेम है, प्लस माइनस भी है, दोनों सेम है, प्लस माइनस भी है, जीरो जीरो। ओहो सर ये पोटेंशियल कितना आसान है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इतना चला जाता है, पोटेंशियल में तो यूं आ जाता है। स्केलर है भाई, जो भी स्केलर क्वांटिटी उसके लिए चीजें आसान है, खड़ा 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 कर दो। बात समझ में आ रही है? तो जैसे हमने यहां पर निकाल लिया एक्सियल का, उसी तरह हमने यहां भी निकाल लिया। तो यहां पर हमें निकल कर आया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई
आर क्यूब, और पोटेंशियल कितना आ गया 0। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पर Kp बाई आर क्यू है, यहां पर K2p बाई आर क्यू। तो रिलेशन लिख सकते हैं, यहां पर रिलेशन लिख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि किसी लिए कहीं पर आपको अब एनीवेयर बच रहा है, बस एनीवेयर देख लो, वो भी है एनीवेयर। ई एक्सियल अगर हमें कहीं निकालना होगा तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा ई इक्वेटोरियल के। तो या तो कोई एक चीज निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से डिवाइड कर दो, दूसरा भी निकल जाएगा। उतने करने की जरूरत ही नहीं है। मुझसे पूछा गया ई इक्वेटोरियल निकालिए, फिर ई एक्सियल, तो इक्वेटोरियल निकाला, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सियल आ गया। या ई एक्सियल निकाला और 2 से डिवाइड दे दिया, इक्वेटोरियल आ गया, बात खत्म। नोट कर लो इसे भी। अब हम लोग एनीवेयर पर काम करेंगे। अब एनीवेयर पे भी थोड़ा काम वक्त लग जाएगा, इसलिए एनीवेयर नोट करना है, मतलब कि करना है तो इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट वेयर, एनीवेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सस्ता है, मतलब आसान है, लेकिन पोटेंशियल थोड़ा लंबा हो जाएगा। एनीवेयर फिर से वही कहानी है, मैं फिगर फिर से बनाना जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये -q है और ये +q, ठीक है। तो बेसिकली डाइपोल, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो यही ना, ये कुछ ऐसा है, यही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है P, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही है डाइपोल मोमेंट P। ये सेंटर, ठीक है। तो ये पॉइंट है एनीवेयर, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ये एनीवेयर, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये थीटा है। अब इस P को रिजॉल्व करो, ये P यहां इसके ऊपर ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। इस P को मैं इसके ऊपर ड्रॉ करता हूं, इस P को इसके ऊपर ड्रॉ कीजिए। ये मेरा डाइपोल मोमेंट है, ये मेरा डाइपोल मोमेंट है P। इसको रिजॉल्व करो तो इधर आएगा P cos थीटा और इस तरफ आएगा P sin थीटा। क्या ये बात चमक रही है, समझ में आ रही है बात? ये मैंने ये डाइपोल मोमेंट लिखा -q और +q, -q और +q, -q और +q। और इस डाइपोल, ये मेरा डाइपोल मोमेंट है P। इस डाइपोल मोमेंट को मैंने रिजॉल्व किया, क्योंकि ये थीटा है तो रिजॉल्व किया, तो जिधर थीटा उधर cos और जिधर थीटा नहीं उधर sin। अब ध्यान से देखिए, P cos थीटा वाले के लिए ये एक्सियल पॉइंट है। ध्यान से देखो, ये P cos थीटा तो इसी के लाइन पर पड़ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया किसके लिए? एक्सियल पॉइंट हो गया किसके लिए? P cos थीटा के लिए। तो एक्सियल हो गया तो इधर जाएगा ये P एक्सियल, इसके लिए P cos थीटा के लिए कितना होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E। तो एक्सियल पर कितना होता है? ये वो होता है, तो K2 और P की जगह क्या पुट करेंगे? P cos थीटा, P cos थीटा बाई R क्यूब। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। P को हमने रिजॉल्व किया, थीटा है तो रिजॉल्व किया है, cos और दूसरा sin। तो cos वाले डाइपोल मोमेंट के लिए ये P पॉइंट एक्सियल बन गया, क्योंकि उसी लाइन पर पड़ रहा है, इसलिए ये एक्सियल पॉइंट है। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? तो इतना। तो हमने लिख दिया AE2, P नहीं है यहाँ, P cos थीटा, इसलिए P cos थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये है ये इक्वेटोरियल पॉइंट, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। सॉरी, ये साइन थीटा, इस साइन थीटा के लिए ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल पॉइंट। कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट। यस सर, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? अब ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं दोबारा बना रहा हूं, -q +q, ठीक है। ये पॉइंट है तो इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा, तो नेट इधर जाएगा, मतलब निगेटिव की तरफ जाता है। तो ये अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इसके लिए ये P पॉइंट था, इसके लिए एक्सियल, इस P के लिए ये बन गया इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट है वो किधर जाता है? माइनस वाले की तरफ। तो माइनस इधर है तो माइनस वाले की तरफ, ये बन गया E इक्वेटोरियल। तो E इक्वेटोरियल कितना होता है? तो KP, K और P की जगह क्या पुट करना है? KP sin थीटा बाई R क्यूब, R क्यूब।
दोनों के बीच में कितना बन रहा है, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। खेला खत्म, आर स्क्वायर फॉर्मूला वेक्टर वाला, खेला खत्म। नेट निकाल दो, नेट। हेलो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सब वेक्टर में तुमने पढ़ा था यार, वही फॉर्मूला है। थीटा 90 है तो ये तो गायब हो गया, थीटा 90 डालोगे cos 90 0, तो ये तो हो ही, हटा दो इसको, तो सिंपल ये। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो पी नेट हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई r टू दी पावर 6 प्लस इसका स्क्वायर करो, के स्क्वायर 4 पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई r टू दी पावर 6। अब बाहर निकाल लो, के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन लेके, उसके बाद p बाहर आ जाएगा, r क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और 4। तो देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 में से एक कॉस को हमने साइन के साथ जोड़ा लगा दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या बचा 1 प्लस बच गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या निकल कर आ गया, पी एनीवेयर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, पी नेट नहीं ई नेट। तो ई एनीवेयर कितना होगा, ई एनीवेयर KP बाई आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये एनीवेयर का फॉर्मूला है, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें थीटा 0 पुट करो तो ये एक्सियल के लिए बन जाएगा, 0 कॉस 0 कितना होता है 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का रूट हो गया 2, तो K2P बाई आर क्यूब, K2P बाई आर क्यूब। और इसके लिए पुट करो cos 90, तो cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 और पूरा 0 तो 1, 1 का रूट तो इतना आ जाएगा KP बाई आर क्यूब। तो ये दोनों के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। नोट कीजिए, नोट कर लो, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना था। फिर हम लोग अब बात करेंगे एनीवेयर के लिए, पोटेंशियल फाइंड करेंगे एनीवेयर के लिए। पोटेंशियल फाइंड करना है एनीवेयर के लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए चलिए मिटा देता हूं। अब एनीवेयर पोटेंशियल का एनीवेयर निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल का एनीवेयर निकालना है। ध्यान से देखो, वी एनीवेयर, वी कैसे बनाएंगे, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये r दूरी पर थीटा है, ये a है, ये दूसरा भी a है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, यहां से यहां जोड़ दिया तो ये हो गया R1, यहां से यहां मिला दिया तो ये हो गया R2। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ध्यान से समझते चलो, ये इस पॉइंट पर हमें निकालना है। आगे बढ़ाया इसको, अल्हम्दुलिल्लाह, ये A और ये B और ये O, ठीक है। इसको आगे बढ़ाया, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये A है और ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, कलर चेंज कर दो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये थीटा, ये तो पता है ना कि ये A है, ये लाइन हटाओ, ये लाइन कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। ये A है, ये भी A है, ये पता है आपको। ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ। अब जब ये थीटा है, ये A है, तो ये आपका हो जाएगा A cos थीटा, बेस है ना, हो जाएगा A cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह ये A है, ये थीटा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा A
कॉस थीटा, ये भी वही है। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, जब r बहुत बड़ा है a से, ठीक है, r बहुत बड़ा है a से, इन दैट केस AP किसके बराबर हो जाएगा? AP बराबर हो जाएगा, इसका नाम m दे दो और इसका नाम n दे दो, तो AP बराबर हो जाएगा PM के। AP किसके बराबर? PM के बराबर। और BP किसके बराबर? PN के बराबर। BP किसके बराबर? PN के बराबर। अब आ गया आंसर। अब हमें निकालना है VP, तो P पर A की वजह से प्लस P पर B की वजह से, तो P पर A की वजह से कितना हो जाएगा? K माइनस क्यू बाई PA। PA पुट कर दो, मतलब AP पुट कर दो, PA AP बात है की AP प्लस KQ, ये कितना हो जाएगा? PB हो जाएगा BP। तो VP बराबर KQ कॉमन कर लो। अब अंदर पहले पॉजिटिव वाला BP को क्या लिख सकते हैं? PN माइनस 1 बाई AP को क्या लिख सकते हैं? PM। तो VP बराबर KQ 1 बाई, अब ध्यान से देखिए, PN को क्या लिख सकते हैं? PN को क्या लिख सकते हैं? तो PN, ये पूरा R है, ये पूरा R है, यहां से यहां तक R है पूरा, तो R माइनस A कॉस थीटा माइनस 1 बाई PM को क्या लिख सकते हैं? PM को क्या लिख सकते हैं? तो यहां से यहां तक आ रहा है R प्लस A कॉस थीटा। बस आ गया आंसर। दोनों का एलसीएम ले लो, VP KQ, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे? R प्लस A कॉस थीटा माइनस R प्लस A कॉस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, तुम लोग समझदार बच्चे हो, माइनस डिचिक हो गया। अब ध्यान से देखो क्या बच रहा है? A 2A कॉस थीटा, A क्या आ गया? 2A कॉस थीटा। तो VP बराबर क्या मिला आपको? KQ, ठीक है। ऊपर क्या बचा? 2A कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, हटाओ इसको, अब KQ, ठीक है, और A 2A कॉस थीटा में से 2A निकाल लो, तो KP कॉस थीटा हो जाएगा Q इंटू 2A P और कॉस थीटा। ये 2A कॉस थीटा हुआ ना, 2A कॉस थीटा को Q से मल्टीप्लाई कर दिया, तो P कॉस थीटा, नीचे क्या है? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वही कहानी है कि R बहुत बड़ा है, यही कहानी है। तो A स्क्वायर के साथ अगर कॉस स्क्वायर भी जुड़ जाए तो भी हम उसे R स्क्वायर ही लिखेंगे। तो VP बराबर क्या आ गया? KP कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हुआ इसे, वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? VP बराबर V एनीवेयर इज इक्वल टू K P वेक्टर डॉट R कैप बाई R क्यूब, तब ये R क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रही? R कैप क्या है? बेसिकली ये इस साल के जेई में पूछा था, यही कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल, इसी कॉन्सेप्ट पर जेई एडवांस के पेपर में इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा था, ठीक है, जो मैंने सॉल्व भी किया है, आप जाकर देख सकते हैं, वीडियोस में मिल जाएगा। सिर्फ इसी, मतलब उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व किया एक ही वीडियो में, जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज्ड है। आर कैप इज व्हाट? आर कैप को हमने लिखा है, आर कैप को कहाँ से लिख दिया? आर कैप को लिखा है बेसिकली 1 cos थीटा, ठीक है, आर, ठीक है। आर कैप को क्या लिखा हमने? आर कैप इज 1 cos थीटा, ठीक है, क्योंकि
आर कैप इज इक्वल टू यहाँ पर पी वेक्टर डॉट आर, आर कैप आ गया तो 1 cos थीटा। इसको अगर मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊं, ध्यान से देखो, स्टेप वाइज अगर समझाऊं, स्टेप वाइज समझाऊं तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हटाओ, स्टेप वाइज समझाता हूं मैं। वीपी के पी, ठीक है, के पी वेक्टर, ठीक है, डॉट यहां हमने क्या लिखा, cos थीटा, तो इस cos थीटा को हमने लिखा 1 cos थीटा बाई 1 cos थीटा बाई, ठीक है, 1 cos थीटा 1, देखो डॉट या ऐसे लिखो, देखो के पी 1 cos थीटा, बात समझिए, अब 1 मैं ले आया, क्या ले आया, 1, के पी 1 cos थीटा, पी cos थीटा है तो के पी 1 cos थीटा बाई आर स्क्वायर, तो वी पी बराबर के पी वेक्टर, और 1 एक्चुअली में क्या है, 1 यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो डॉट कॉस हटता है तो, और इस 1 के जगह हमने क्या जोड़ दिया, क्या ऐड कर दिया, यूनिट वेक्टर, क्या ऐड कर दिया, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बाई नीचे क्या डाल दिया, आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, क्योंकि 1 डाला है, और कॉस हटा तो क्या आया, डॉट आया, तो ये से हमने किस फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ये किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत इतने में, नोट कर लीजिए यहां तक, ये वी एनीवेयर आ गया, तो वी एनीवेयर क्या है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आप इसको भी लगाओ एक्सियल के लिए, तो cos 0 पुट करोगे तो 1, तो के पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और 90 पुट करोगे तो cos 90 0, तो 0, दोनों जगह काम कर रहा है। तो ये हमने डाइपोल को कंप्लीट कर लिया, कंप्लीटली, एक एक पॉइंट, एक्सियल पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, एनीवेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, और इक्वेटोरियल पर, है ना, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल लिया। अब एक टॉर्क है, वो भी देख लो, फटाक से इसको नोट कर लो। तो टॉर्क भी मैं बता देता हूँ, उसमें भी कोई खास बात नहीं है, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहीं पर मैं बता देता हूँ, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, torque on an electric dipole placed in an uniform electric field, heading यही है, torque on an electric dipole, torque on an electric dipole placed in an uniform electric field, placed in an uniform electric field, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हमने एक एक डाइपोल रख दिया, -q और ये +q, ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा बना रहा है, इस पर फोर्स इस तरफ लगा QE, इधर फोर्स इस पर इधर लगा QE। अब ध्यान से देखिए, ये से टॉर्क लग गया, क्योंकि दोनों फोर्स पैरेलल है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर दूरी, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, ये 2a। कोई भी चीज कब घूमती है, टॉर्क कैसे लगेगा, ये है, मैं इसको पकड़ के ऐसे खींचू और इधर से ऐसे, तो ये घूम रहा है ना, सेम कहानी है ना। लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर दूरी, तो टॉर्क आ जाता है। अब ये मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगी, 2a sin थीटा, इतना तो आता है ना आपको,
ट्रायंगल है, करोड़ों बार करते हो, 2a sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है, QE लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a sin थीटा है। तो 2a sin थीटा, तो Q इंटू 2a इंटू E इंटू साइन थीटा। तो सर Q इंटू 2a तो P होता है, और आ गया PE साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यही डाइपोल पर टॉर्क लगता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, ये डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नोट कर लीजिए फर्स्ट क्लास अंदाज में, डाइपोल हर लिहाज से डिचिक हो गया, डिचिक। नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। चलिए, तो यहां तक की कहानी बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होगी, और डाइपोल हमने कर लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लक्स के ऊपर, जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो आप जाकर देख सकते हैं, और शेयर और सब्सक्राइब बोलने पर भी तो आप करते नहीं हैं, व्हाट टू डू। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।